आज की वीडियो में हम एसक्यूएल को एक आसान लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे और एसक्यूएल के अंदर जो भी कोड या सिंटैक्स है उन सभी चीजों को सीखेंगे। आगे चलने से पहले ये जान लेते हैं एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक टूल्स या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट सभी कंपनियां यूज करती हैं। और इस वीडियो में हम एसक्यूएल और माई एसक्यूएल क्या होता है और जितने भी एसक्यूएल के डेटाबेस सिस्टम है उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने क्या जाना, एसक्यूएल एक डेटा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है जिसका यूज हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने में करते हैं। सपोज हमारे पास एक यूजर ए नाम का यूजर है, इसे बी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो ए एसक्यूएल की हेल्प लेगा और यहाँ से ये दोनों आपस में डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अब कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं या आप डिलीट कर सकते हैं और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस कर सकते हैं इन डेटाबेस के साथ। ये अलग अलग डेटाबेस हमारे पास होंगे, या तो यूजर के पास ऑलरेडी डेटाबेस होगा या वो एसक्यूएल की हेल्प से डेटाबेस को क्रिएट करेगा। अब वीडियोस में हमने जैसे जाना था कि एसक्यूएल क्या है और माई एसक्यूएल और हमें एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए। तो एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज हम डेटाबेस, जो भी हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है, उसको मैनिपुलेट करने या मैनेज करने में करते हैं। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटाबेस को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना या फिर कोई भी हमारे पास टेबल है उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में यूज करते हैं। एसक्यूएल का कॉमनली देखा जाए तो जितनी भी वेबसाइट हैं और मोबाइल एप्लीकेशन डेटा को स्टोर करने में और मैनेज करने के लिए यूज करती हैं। बहुत सारे ऑपरेशन हम ऐसे एसक्यूएल का यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि ऐड करना, अपडेट करना, कोई भी डिलीट करना या फिर डेटा को रिट्राइव करना किसी भी डेटाबेस या टेबल से। नेक्स्ट हमारे पास एसक्यूएल, हमने एसक्यूएल के बारे में जाना। अब माई एसक्यूएल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आगे की वीडियोस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है हम आर डी बी एम एस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये सारी चीजें जानेंगे। इस वीडियोस में एसक्यूएल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम एज एन एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब ओपन सोर्स का मतलब यह है कि इसके कोड को पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है। हम यूजर अपने अकॉर्डिंग कोड को देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो एसक्यूएल के कोड को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग बनाती है और उनका यूज करती है। और एसक्यूएल एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने होते हैं। ये एक मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? किस लिए हम यूज करते हैं? डेटा को या तो स्टोर करने, मैनेज करने और डेटा को रिट्राइव करने के लिए किया था। अब एसक्यूएल का रियली में यूज करने का पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक फास्ट सॉफ्टवेयर, रिलायबल है और इसको यूज करना बहुत आसान है। और बहुत सारे, अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट है तो उसको हैंडल करना बहुत ही ईजी होता है। और माई एसक्यूएल का बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पाइथन, पीएचपी, जावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज जो माइस्क्यूएल का यूज करती हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। ये कंपनियां डेटा को स्टोर करने के लिए और अपने बिजनेस डिसीजन के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स होते हैं या स्मॉल बिजनेस, वो भी जो है एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं डेटा को स्टोर या मैनेज करने के लिए। सेकंड, हमने दोनों चीजें पढ़ ली। अब एसक्यूएल एक तरीके का पावरफुल टूल्स है जो रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है और ऑलमोस्ट हमें ये पता चल गया कि एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा वन लाइन में जान लेते हैं क्या है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है और माई एसक्यूएल एक टूल्स बोल सकते हैं या डेटाबेस सिस्टम है जो ऑलरेडी एज एन एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसमें। नेक्स्ट हमने एसक्यूएल के बारे में जाना, हमने माई एसक्यूएल और दोनों में डिफरेंस जाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए, हमें एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए और कोई भी स्किल अगर हम सीखते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहला, अगर मैं पर्पस की बात करूं तो पहला पर्पस हमारा होता है पैसे कमाना। हम कोई भी स्किल डेवलप करते हैं उसका सबसे मेन एम होता है कि क्या उसको सीखने के बाद पैसे कमा सकते हैं। सेकंड, उसका रीजन होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना।
ऑलरेडी हम जानते हैं, हम स्टडी करते हैं या स्किल सीखने का पर्पस सेकंड ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर अगर हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो क्या हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और थर्ड, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वाइडली जितनी भी अगर वर्ल्ड में यूज देखा जाए, जितनी भी ऑलमोस्ट आईटी इंडस्ट्री, वहां पे एज एन एसक्यूएल का यूज होता है। तो करियर अपॉर्चुनिटी के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं। सेकंड, जितने भी डेटा एनालिस्ट हैं तो वो डेटा को एनालाइज करने के लिए या फिर डेटा एनालिसिस के लिए एज एन एसक्यूएल यूज करते हैं। ये एक पावरफुल टूल्स है, इसलिए जो भी हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट आता है उसको मैनेज करना और मैनिपुलेट करना एसक्यूएल में बहुत ही आसान होता है। सेकंड, जो भी डेटा साइंटिस्ट जब एक डेटाबेस एडमिन बनते हैं तो वो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और अब नेक्स्ट, हमने 4 पॉइंट क्लियर किया। करियर अपॉर्चुनिटी, जितने भी हमारे डेटा एडमिन वो यूज करते हैं। डेटा एनालिस्ट डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। और ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट डेवलपर और हमारे एप्लीकेशन डेवलपर हैं वो एज एन एसक्यूएल का डेटा को मैनेज और स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। लास्ट में हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस वाले ऑलरेडी जो है एसक्यूएल का यूज करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करना या फिर उसको एनालाइज करने के लिए, जिससे वो डेटा को एक बिजनेस डिसीजन में यूज कर सकें। अब हमने एसक्यूएल सीखने का पर्पस जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि एसक्यूएल में किस तरीके से कोड और सिंटैक्स को लिखा जाता है। ये हमारे पास जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं जिनकी जिनकी हेल्प से हम डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना या अलग अलग परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। सपोज अगर पर्टिकुलर हमारे पास हमारे पास पर्टिकुलर टेबल है, इस टेबल को हमने क्रिएट किया कस्टमर नेम से। अगर मुझे इस कस्टमर टेबल से किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर टेबल का नाम। अगर मुझे इस टेबल में ऑल सभी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम स्टार यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर टेबल। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और बहुत सारे परफॉर्मेंस करते हैं। वो सारी चीजें जो हम आने वाली वीडियोस में से सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।